दोस्तों, अगर सपनों को बर्बाद करने का कोई आसान तरीका है तो वो है आलस। और अगर सपनों को हकीकत बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो भी यही आलस है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल तुम्हारे सपनों से भी बड़ा कैसे बन गया? आज अगर तुम इस मामूली सी चीज़ से हार गए तो कल ज़िंदगी की बड़ी लड़ाई कैसे जीतोगे? लेकिन आपके माइंड में ये बात जरूर चल रही होगी कि यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 10 से 15 मिनट ही रहता है। तो भाइयों, इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार सिर्फ आप ही नहीं हो बल्कि बहुत से लोग हैं। भाइयों, 16 से 25 साल की वह उम्र है जहां पर आपकी ज़िंदगी निखर सकती है या बिखर सकती है। हम सभी को पता है कि मोबाइल किस तरह से हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इस मोबाइल के चक्कर में लगे हुए हैं। सारा दिन हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं। माँ बाप की आंखों में एक सपना है कि बेटा एक बड़ा इंसान बनेगा, पर बेटा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। सपना देखा था ना कुछ बनने का, तो क्यों अपने सपनों को सिर्फ सपना ही रहने देना है? इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सभी नेगेटिव चीज़ों को दूर भगाना पड़ेगा, क्योंकि यह सारी चीज़ें तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि लगातार मोबाइल धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंट को ख़त्म कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं 40% ही काम की चीज़ें हैं, बाकी 60% सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रही हैं। तो मेरे भाई, सोच क्या रहे हो? अभी से इस मोबाइल को रख दो एक जगह पर और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अलार्म लगाओ सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि फालतू नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। तुम्हें अंदर से खोखला बना देगी ये मोबाइल का एडिक्शन, तुम्हें बीमार बना देगी और धीरे धीरे आपको मोबाइल की लत लग जाएगी। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो कि अपनी फैमिली के साथ मुंबई जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करता था। ये भी नहीं कि लड़का बहुत पढ़ने में कमज़ोर था, बल्कि क्लास में हमेशा टॉप करता था। तभी समय आता है 23 अगस्त 2017 का, जब भारत में फ्री फायर जैसे गेम की एंट्री होती है। और वह लड़का उस गेम को बस एंजॉय के लिए लगातार खेलते खेलते उस गेम का गुलाम बन गया। और कुछ दिन बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। जो लड़का क्लास में हमेशा टॉप करता था, जो लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे, अब वो लगातार क्लास में पीछे होने लगा और उसका फोकस पूरी तरह से गायब हो गया। पढ़ने की तो दूर की बात, अगर उसे कोई खाना खाने को बोल देता तो उससे लड़ाई करने को तैयार हो जाता था। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि आज वो लड़का उस गेम के एडिक्शन की वजह से उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। लेकिन भाइयों, अब बहुत हुआ, अब निकाल फेंको इसे अपने इस एक्टिविटी को। खुद को समझो, अपने बिलीफ सिस्टम को समझो। मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज़्यादा तुम्हारे लाइफ की वैल्यू है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ फोकस की। जो आप सभी ने अपना फोकस खो दिया है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में। अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि सोचना बंद करो और आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो अभी से शुरू करो। कोई और तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, तुम्हें अपना फोकस खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुद से जीतने की जिद है, तुम्हें खुद को हराना है। तुम भीड़ नहीं हो दुनिया की, तुम्हारे अंदर एक जमाना है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी ने टाइम की कीमत को समझे हैं, क्योंकि जानते थे कि इंसान टाइम के साथ खुद को जितना घिसेगा वह इंसान टाइम के अनुसार उतना ही चमकेगा। तो दोस्तों, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें वह सारी चीज़ें पढ़नी होगी जो तुम्हें मुश्किल लगती हैं। जितने भी तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है सभी को हटाकर तुम्हें पढ़ना होगा। जीवन में जानना चाहते हो कि सफलता कितने आगे तक जाती है, तो आपको असंभव को धक्का देकर उससे आगे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टडी टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अनुमान हमारे दिमाग की एक कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सीख। इसलिए जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसको एक अनुभव के साथ करो ताकि उसका डेली लाइफ में यूज कर सको। तो तुमको पता है ना, ज़िंदगी में दूसरों से आगे जाना है या एक बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है तो वह काम करने पड़ते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। मतलब जो लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे वह काम सिर्फ तुम ही कर पाओगे। आज तुम्हें अपने मन के ऊपर एक छोटी सी जीत हासिल कर ली तो कल बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल भी निकाल पाओगे। तो अगर इतनी छोटी सी चीज़ से तुम डर गए तो आगे क्या करोगे? एक मोबाइल तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है तो सोचो आगे आने वाली कितनी मुसीबतें तुम्हारे सर पर होंगी। सोचो इस मामूली सी काम को करने के लिए तुम खुद को फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? हमें तो नहीं लगता कि कुछ कर पाओगे। इसलिए अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लाओ, जो चीज़ें वैल्यूबल है उसको अपनी लाइफ में ऐड करो। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाओ, लेकिन अपने काम को फर्स्ट चॉइस दो। और हाँ भाइयों, आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है पूरे जोश और जुनून के साथ करो। इसलिए जो भी काम करो हिम्मत और जुनून और जोश के साथ करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना रेडी फॉर स्टडी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।